ज़रा इधर मैं समझा देता हूँ। आज हम दूसरा और तीसरा केस करेंगे बेटा। है तो थोड़ी सी इंग्लिश बेटा लिखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 1 की जो फिज़िक्स है बेटा, उसकी हम इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं इन वन डायमेंशन। उसके हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं। पहला केस मैंने आपको बता दिया था, दूसरी मैंने आपकी असाइनमेंट दी थी, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए बेटा। चलें भाई, तो केस जो 2 है हमारे पास, पहले तो लिख लें भाई एफएससी पार्ट 1 की हमारे पास फिज़िक्स है और चैप्टर नंबर हमारे पास बेटा जी 3 है और टॉपिक कौन सा चल रहा है, इलास्टिक कोलिजन। बाहर इसका हम केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे बेटा आज, 2 और 3। चलें जी, कल ये बताया गया था आपको देखिए बेटा इधर ये कुछ डेरिवेशन मैं आपके सामने कर देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। बुक पे उसने डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हुए हैं कि 2 मैसेज थे हमारे पास सेकंड केस में, M1 और M2 दोनों इक्वल थे। देखिए आपके सामने इक्वल बन रहे हैं, बड़े अच्छे माशाल्लाह सर्कल मैंने आज ड्रा किए। अब प्रैक्टिस होगी। अब तो ये दोनों मैसेज इक्वल हैं। वो कह रहा है कि ये M2 जो है वो रेस्ट पे है, आराम कर रहा है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, v1 के साथ। तो v2 यहाँ पे क्या है, 0 है। समझ आ गई? तो कह रहा है कि अब क्या होगा, अब होगा ये कि हमारे पास जो बेटा इक्वेशंस थी उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और उसमें से आंसर निकालते हैं। तो v1 डैश की इक्वेशन थी हमारे पास m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 और आगे v2। और इस तरह v2 डैश की हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2m1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस v1 यहाँ पे आएगा m2 माइनस m1, यही है ना जी? नहीं बेटा ये m2 है, देखो वहाँ पे नीचे है m1 प्लस m2 और आगे है v2। ये इक्वेशंस थी हमारे पास, ठीक है। अब ये जो 2 इक्वेशंस थी v1 डैश और v2 डैश को निकालने के लिए इसमें ये रिजल्ट्स आप पुट करें। पहला तो ये है कि v2 आपका जहाँ जहाँ पे आ रहा है 0, क्योंकि v2 आपका 0 है, दूसरा बॉडी रेस्ट पे है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। और m1 m2 के इक्वल है, m1 जो है वो किसके इक्वल है, m2 के, दोनों मैसेज इक्वल हैं। तो जहाँ m1 आ रहा है वहाँ m2 पुट कर दें, प्लस यहाँ पे बेटा ये v2 पुट करेंगे 0 तो सारा ही 0, ये भी कट गया तो जवाब सारा आ गया 0। अब ये रिज़ल्ट मैं आपको समझाने लगा हूँ। जब एक मूविंग बॉडी आगे एक रेस्ट पे पड़ी हुई बॉडी के साथ कोलाइड करती है, दोनों के मैसेज इक्वल होते हैं, तो जो बॉडी मूव करके आगे टकराती है वो रेस्ट पे आ जाती है। इसका रिज़ल्ट हमें ये बता रहा है कि पहली जो बॉडी है टकराने के बाद उसकी जो वेलोसिटी बनेगी, टकराने के बाद बेटा वो क्या बन जाएगी, उसकी 0 बन जाएगी, यानी कि वो रेस्ट पे आ जाएगी। अब दूसरी के बारे में क्या होगा वो भी हम देखते हैं ज़रा, ठीक है। अब तो v2 डैश में भी वैल्यूज़ पुट करें, तो जहाँ जहाँ m1 आ रहा है वहाँ पे आप m2 पुट करें। ये सारा हो गया 0, तो ये कट जाएगा आपस में, पीछे ये 2m2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा v1। तो v2 डैश जो है वो इक्वल आ रहा है v1 के। इसका मतलब ये है कि जितनी वेलोसिटी के साथ ये पहले मूव कर रहा था, अब इसने टक्कर लगाई इसको, तो अब इसने उस वेलोसिटी से हरकत करना शुरू कर देना है। तो अब ये आगे को चलना शुरू कर देगा, यानी कि इसकी जो v2 डैश है टकराने के बाद वाली वो इक्वल हो जाएगी पहले की जितनी वेलोसिटी थी उसकी जितनी हो जाएगी, ठीक है। समझ आइए बेटा। अब आपको बेटा, अब ये हमारे पास तीसरा केस था, तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि टकराने के बाद पहली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी
और दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो पहली बॉडी जितनी वेलोसिटी के साथ मूव करके आ रही थी उतनी बन जाएगी। ठीक है, समझ आइए। जिस तरह बेटा एक कार हो, एक रेस्ट पे हो, दूसरी चलती हुई आ रही हो, तो जब वो टकराती है रेस्ट वाली को तो चलने वाली रुक जाती है और दूसरी आगे वाली चलना शुरू कर देती है। तो ये केस है। ठीक है, अब बहरहाल या आपने वो बंटे वगैरह खेले होंगे छोटे होते हुए, वो भी एक्चुअली इक्वल मैसेज होते थे। तो आप इस तरह मारते थे उसको, तो वो जो एक तो रेस्ट पे होता है ना बेचारा आगे वाला, तो पीछे से जाके उसको लगा वो बंटा जो है वो दूसरा रुक गया, ये जिसने जाके टकराया, और आगे वाला चलना शुरू कर देता है। देखा है ना आपने, बचपन में आपने बंटे वगैरह खेले होंगे, मैंने बहुत खेले हैं। ये जो जहाँ पे कमरा बना हुआ है, यहाँ मैंने खेल खेल के बोतलें भर भर के मैं नीचे दबा देता था उनको। तो बहरहाल ये भी बड़ी यादें थी अच्छी। उसके बाद चौथा केस है हमारे पास, केस नंबर 3 है बेटा, इसको भी समझें आप ध्यान से। बेटा देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि जो टॉपिक एक दफ़ा हम पढ़ लें उसमें कोई कसर ना रह जाए और उसको फिर आप अच्छे से तैयार कर सकें। तो केस नंबर 3 है, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी। लाइट बॉडी कहते हैं हल्की बॉडी को, यानी कि बिल्कुल छोटी है, एक छोटी सी बॉडी है m1, वो एक बड़ी बॉडी से आगे टकरा रही है जो क्या है m2 है इधर बेटा, और कह रहा है कि ये जो m2 है वो रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे, यानी कि इसकी v2 क्या है? 0 है। क्या है? और ये चलता हुआ इधर को आ रहा है m1, तो इसके पास v1 वेलोसिटी है। तो इस केस में क्या होगा? ये बेटा आप जो मोशंस होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनको डिस्कस करने के लिए आप देख सकते हैं कि भाई अगर एक ट्रक जा रहा है, बल्कि ट्रक रेस्ट पे है और एक पीछे से छोटी सी कोई बाइक वगैरह आ रही है, तो जब वो आगे इसके साथ टकराएगी तो क्या होगा? इस तरह के केसेस हैं। ठीक है, तो बहरहाल तो पहली बात तो ये है कि बेटा कि हमारे पास, ये मैं लिख देता हूँ कि m2 जो है वो वेरी 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 ग्रेटर है किससे? m1 से। ये मोटरसाइकिल का मैस हो सकता है 100 किलो और ट्रक का मैस 1000 किलो होगा। तो कहाँ 100 किलो, 1000 किलो भी नहीं, बल्कि 5000 किलो, कहीं पता नहीं कितना हो, मुझे तो पता नहीं है। ठीक है, तो ट्रक का मैस बहुत ज़्यादा होगा और मोटरसाइकिल बेचारा मर के 100 किलो नहीं होगा, वो 30-40 किलो का होगा। तो थोड़ा सा मैस है। तो m1 जो है बहुत ही छोटा है किससे? m2 से, यानी कि ट्रक बहुत बड़े मैस का है और आपका जो चीज़ आगे पीछे से लाइट बॉडी स्ट्राइक कर रही है वो बहुत हल्की है। ठीक है, अब और इतना छोटा है कि आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे ट्रक का मैस हो मिसाल के तौर पे 10,000 kg और मोटरसाइकिल का हो सिर्फ 20 kg, तो कहाँ 10,000, कहाँ वो कहते हैं ना कहाँ राजा और कहाँ गंगू तेली, इस तरह से होता है। तो कहाँ ये 10,000 और कहाँ 20, तो आप 20 को इग्नोर कर सकते हैं कि भाई इसकी खैर है, थोड़ी सी वैल्यू है। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं इग्नोर करूँगा इसको। तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस थी इनमें मैं अभी वैल्यूज़ पुट करूँगा। ठीक है, यही आपने यूज़ करनी है बार बार। तो v1 डैश इज़ इक्वल टू m1, मैंने अभी बताया कि m1 इतना छोटा है कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको हम काउंट ही ना करें। तो जहाँ पे m1 आ रहा है उसको आप 0 कर दें। क्या कर दें? 0, इग्नोर कर दें। सो निगलेक्टिंग m1, तो m1 को आप छोड़ दें, पीछे बच गया भाई m2 और नीचे भी m2, v1 प्लस v2 0 है तो वो सारा ही 0। ठीक है, ये बेटा आपने वहाँ लिख लेना साइड पे। ठीक है, ताकि आपको पता हो ये कैसे चीज़ें आई हैं। अब तो ये कट गया, क्या बन जाएगा? v1 डैश इज इक्वल टू माइनस v1, यानी कि ये जाएगा बेचारा, टकराएगा और टकरा के फिर वापस आ जाएगा उतनी वेलोसिटी के साथ ही जितनी के साथ उसको कुछ भी नहीं हुआ। फुटबॉल देखा आपने? फुटबॉल एक हल्का मैस है, उसको आप ठुड्डा लगाएं और वो जाके दीवार के साथ टकराए, दीवार एक बड़ा मैस है, दीवार उधर ही रहती है, फुटबॉल टकरा के वापस आ जाता है उतनी ही वेलोसिटी के साथ। यानी कि जितनी वेलोसिटी के साथ m1 जाके कोलाइड किया उतनी वेलोसिटी के साथ वो वापस आ जाएगा, लेकिन जितनी वेलोसिटी के साथ गया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इधर को था, अब इधर को आया है,
तो अपोजिट डायरेक्शन शो कर रही है माइनस साइन के साथ, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अब आपका जो मास है वो वेलोसिटी पहले जितनी ही है, ध्यान इधर रखें, वेलोसिटी पहले जितनी है लेकिन अब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना उसने शुरू कर दिया है। तो ये हमें पहले केस की समझ आ गई। दूसरा बेटा इसका क्या है, v2 डैश, वो हमारे पास क्या बनेगा, इसमें भी आप m1 को निगलेक्ट कर दें। जब आप m1 को 0 पुट करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, तो ये सारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो पहली रकम सारी 0 होगी। m1 निगलेक्ट करने का मतलब ये है कि इसको 0 आप कंसीडर करें, और v2 ऑलरेडी वैसे ही 0 है तो वो भी 0, तो 0 प्लस 0 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले भी रेस्ट पे था और टकराने के बाद भी रेस्ट पे ही रहेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दीवार उधर ही रहती है, ठीक है। तो बेटा ये दो केसेस थे, इसको आपने कल तैयार करके आना, ये डेरिवेशन आप साइड पे कर लें ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें आई कैसे हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें, साथ साथ तैयार करते रहें। अल्लाह हाफिज़।